Hi everyone. So today's topic would be self-love and selfish. So what is the difference between self-love and selfish? So as we all know कि अगर हम जैसे मान लीजिए किसी चीज को बहुत ही दिल से चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? सेल्फिशनेस. सेल्फिशनेस में वी डू नॉट केयर अबाउट व्हाट अदर पर्सन वांट, राइट? What we care about is what we want, and that is what nobody likes it. Why? Even अगर कोई इंसान है जो आपके जैसे लेट्स से अगर कोई रिलेशनशिप में है या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या ब्रदर्स का रिलेशन है, सिस्टर्स का रिलेशन है, अगर वहाँ आपकी सेल्फिशनेस आ गई तो वो रिश्ता ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला, राइट? और अगर वहाँ सेल्फ लव है, आप अपने आप को बस मतलब अपने आप से ही आपकी इच्छाएं हैं कि आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए, आप अपने जी जान लगा दे रहे हो कि आपको बस ये चीज़ चाहिए, राइट? सो अगर आपके पास सेल्फ लव है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो कर रहे हो, राइट? और उसके बाद यू डोंट वॉन्ट एनीबडी एल्स टू गिव यू लव, right? No, you don't want someone to do something based on your requirements, right? So for me, self love is more important than selfishness. Even अगर आप ऊपर वाले से भी सेल्फ लव के साथ साथ आप उसको मांगते हो बजाय कि आप चीज़ों के लिए, लेट्स से अगर मैं ऊपर वाले को विश्वास रखता हूँ और मैं उसके पास जा रहा हूँ तो मैं हर बार उसके साथ में क्रिप कर रहा हूँ एंड आई वांट दिस, आई वांट दैट, तो ऊपर वाला भी कहता है यार हमेशा मेरे पास आता है और हमेशा अपना दुखड़ा रो देता है. वहीं अगर आप सेल्फ लव जानते हैं, सेल्फ लव हो गया कि आप उसको बस चाहते हो, आप और कुछ नहीं चाहते हो, तो वो क्या करेगा, वो आपको और पसंद करने लग जाएगा. जो चीज़ आपने नहीं भी मांगी होगी ना, उसे पता है कि आपको क्या चाहिए, तो वो आपको देना शुरू कर देगा. एक बार देगा, दो बार देगा, आप इतना दे देगा ना कि आपका मन भर जाएगा. फिर आप क्या करोगे, आप बस उसको मांगोगे, राइट? और वहीं अगर आप सोचते हो कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, दैट इज अ सेल्फिशनेस. यू आर नॉट लविंग द गॉड. वॉट यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट आस्किंग एंड डिमांडिंग, एंड दैट इज द थिंग विच इज नॉट गुड. इवन अगर आप खुद ही सोचिए ना, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, right, and you think that the other person is selfish, he or she wants us to fulfill their desire, how will you feel? You will not feel like nobody likes it. You will not feel good. Why? Because you think that the other person always asks you whenever they want your help. That is called selfishness. सेम वे अगर आप ऊपर वाले से भी जाते हो और उसके पास उसको मांगते नहीं हो और बाकी चीज़ों को मांगते हो, तो वो कहेगा यार दिस पर्सन अगेन ही इज कमिंग एंड देन ही, आप समझ रहे हो? मतलब कि आपको बस अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, आपको इससे मतलब नहीं है कि ऊपर वाला आपके साथ है नहीं है. और यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं, राइट? तो अगली बार से self love would be great, selfishness would be, it is not good, right? Even if I talk about let's say today's woman, what they want is self love, right? But what we think is once they become they have child, and what we think कि उसकी ड्यूटी बस उतनी ही है कि वो बच्चों को बस प्यार दे, उनको केयर करे, उनका देखभाल करे, भले ही अपनी इच्छाएं भूल जाए. And that is where we are wrong. Why? Because उनको भी जीने का हक है ना. अगर वो अपनी इच्छाएं सेल्फ लव करते हैं, जैसे लेट्स से उनको गाना गाने का शौक है, उनको डांस करने का शौक है, उनको म्यूज़िक बजाने का शौक है, राइट? सो इफ़ दे आर डूइंग इट, लाइक इफ़ दे आर लविंग इट व्हाट दे वांट, एंड दैट इज़ द सेल्फ लव दे आर डूइंग. तो वो क्या करेंगे कि कुछ टाइम बाद क्या करेंगे, अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से देख पाएंगी, अपने रिलेशंस भी अच्छे से संभाल पाएंगी. बट व्हाट वी वांट इज दैट वी वांट पीपल हु वी वांट आर लेडीज, और वी वांट आर husbands, right? So we want them to work like us. Whatever we demand, they have to fulfill.
अदरवाइज अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो फिर क्या होगा कि फिर वहाँ क्लैशेस होंगे और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि हम अगर उनसे डिमांड कर रहे हैं हम अपने आप से करें, क्योंकि होता क्या है, बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि हमें क्या करना है और कैसे हमें चीज़ें मिलेंगी, और हमें एक्सपेक्टेशन समझाई जाती है। बट होता क्या है कि लाइफ में हमें कैसे जीनी है लाइफ, ये समझाता कोई नहीं है हमें, और वो हमें आती है अपनी एक्सपीरियंसेस से। जो हम अप्स डाउन्स लाइफ में झेलते हैं उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, राइट। सो हमेशा लाइफ जो जीनी है वो बहुत अच्छे से जीनी है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। सेकंड, अगर आपको कोई भी एक्सपेक्टेशंस हैं तो आप अपने आप से रखो। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी गाड़ी हो, ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छा करियर बिल्डअप करना है, तो आप दूसरे पे डिपेंड मत हो। क्योंकि आजकल लड़कियां क्या करती हैं, जॉब कर रही होती हैं, राइट, फिर शादी होने के बाद वो छोड़ देती हैं थिंकिंग कि हस्बैंड करेगा ना, हमारी इच्छाएं पूरी करेगा ना, एंड वहीं अगर वो नहीं कर पाए तो क्लैशेस, राइट। तो अगर आपको इतना ही शौक है कि आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, आपको हर चीज़ चाहिए, आई अंडरस्टैंड, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी वांट एवरीथिंग एज पर आवर likes and dislikes. Based on that we want things to be कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, and then if the other person is fulfilling your wishes, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आज की लाइफ में कोई जिनी नहीं है आपका जिसको आपने बस रब किया, उसके पीछे पड़ गए और फिर आप चाहते हैं कि आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएं। इफ़ यू वांट समथिंग, वर्क हार्ड, परचेज इट बाय योरसेल्फ and have that confidence instead of begging from someone. That is a begging thing. अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, आपको भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, आप मेहनत करो, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं कर पाते हो तो आप कुछ तो करो ना, अपनी इच्छाएं आपको पूरी करनी है, और दैट इज़ दी थिंग। अगर आप वो अचीव कर लेंगे, राइट, अगर आप कोई भी सपना है आपका एंड यू थिंक दैट यू विल अचीव इट, वंस यू अचीव इट ऑब्वियसली यू एक अलग ही मोटिवेशन आता है और आप एक रोल मॉडल बन जाते हो सबके लिए, राइट। और वहीं अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे इस इंसान से वो भी चाहिए, राइट, तो उससे क्या होगा कि वो आपका डिमांड कब तक पूरा करेगा। एक टाइम आएगा वो कहेगा कि आप जो है अब इसी में रहो, नहीं तो फिर आप भी मेहनत करो और आप भी आगे बढ़ो। सो हर चीज़ ना एक मोटिवेशन के साथ लो, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। लड़कियां हो, पढ़ रही हो, आगे बढ़ रही हो, दैट इज़ गुड। इक्वालिटी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हो जाएंगी, लड़कियों की या लड़कों की भी, लड़के भी आजकल कुछ नहीं करते, दे वॉन्ट एवरीथिंग टू बी क्विक, एवरीबडी, इवन गर्ल्स एंड बॉयज़। आज की जनरेशन में कुछ टाइम है ही नहीं, कोई पेशेंस है ही नहीं, सब चीज़ें अभी चाहिए। अब वो अभी के चक्कर में ना जो है हाथ में वो भी चली जाएंगी, फिर आप लेटर ऑन क्या करेंगे, रिग्रेट करेंगे लाइफ में कि काश मैंने थोड़ा सा टाइम दे दिया होता, काश इस रिश्ते में थोड़ा टाइम दे दिया होता, काश अगर मुझे उससे रिक्वायरमेंट ऐसी थी जो कि आप लव की कह लो या एक्सपेक्टेशन कह लो कि टेक केयर वो आप करें, आप खुद ही करो ना अपने लिए। आपकी एक्सपेक्टेशन आपको चाहिए हवाई जहाज चाहिए, चाहे यू वांट XYZ थिंग्स इन योर लाइफ, you have to fulfill by your own. Nobody will give you a spoon feed. They will not do any spoon feeding because we are grown up adults now. After 18 I would suggest, or I would say, you become adult. Then if you become an adult, you can take care of yourself, your family and your relations as well. और वहीं अगर आप बच्चों की तरह हरकत करोगे, so जो चीज़ें आपके हाथ में हैं वो फिसलती भी जाएंगी, and that is the major thing which is lack. It is lacked by people. They do not have experience, they do not have patience, and then they want everything to be quick. So
बात वही घूम फिर के आ जाती है कि आप कहीं पर भी जाओ, आप फिर एट दी एंड जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर ही आ जाओगे, है ना? सो अगर आपको कुछ चाहिए, सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में बहुत अंतर है। जो बंदा सेल्फिशनेस है, जिसके अंदर सेल्फिशनेस है, द पर्सन हु वांट्स एवरीथिंग टू बी एज पर देम, what they will do at last, they will suffer a lot at the end of the day when you leave this planet, क्योंकि यहाँ पे रहना तो हर किसी ने है नहीं, राइट? सो यू विल नॉट बी देयर, एंड एट लास्ट व्हाट यू विल हैव योर कर्मास। आपके कर्म ही आपके साथ रहेंगे और वो आगे जाएंगे। और वहीं अगर आपके लालच रहा आपके जीवन भर, आपको बदले की भावना रही, नहीं मुझे ये भी चाहिए, इस इंसान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये मुझे इसे सबक सिखाना है, एंड लेटर ऑन क्या होगा कि जब आप मरने वाले होंगे, सो इवन गॉड विल नॉट एक्सेप्ट यू, ही विल से कि मैंने तुम्हें किस लिए भेजा था, आई हैव गिवन यू दिस लाइफ टू लिव, आई वांट दिस पर्सन। अगर मेरा भी कोई बच्चा है, let's say, तो I want that person, that guy or girl to become a good person in future, right? And what I want is only the love from my child. Same way ऊपर वाला भी क्या होता है, वो आपको भेज रहा है और आप क्या कर रहे हो, आप बस लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, अपनी बात को, अपने ईगो को सेटिस्फाई करोगे, राइट? और वो सेल्फिशनेस इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि एक टाइम आता है कि आपके ऊपर वो सारा का सारा पावर बढ़ जाएगा। सो जब आपको पता है कि आपको कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलने वाली है, आपको एक्सपीरियंस करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना होगा? वर्क ऑन योरसेल्फ, ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। आई नो एक्सपीरियंस के साथ आप करोगे, you'll become a good version of yourself, but don't repeat the same mistake which you have already done before. अगर आप अपने आप को अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आज से बेहतर बनना है, तो सेल्फ लव तो पहली चीज़ है जो आपको करनी है अपने लिए। बिकॉज हम कई बार लोगों को खुश करते करते और वही क्या होता है आप जैसा दोगे यूनिवर्स को, आपको वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। अगर आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा नहीं है, अगर आप उसे हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो, एक टाइम आएगा व्हेन द पर्सन वांट्स यू ओनली, और लेटर ऑन व्हाट विल हैपन,